इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमने 40,000 पर मंथ का एक क्लाइंट क्लोज किया है हमारी एजेंसी बिजनेस के लिए। ठीक है, और आप कैसे ये क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो या फिर इससे बड़े क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, कैसे क्लाइंट्स को रीच आउट करते हैं या फिर कैसे क्लाइंट्स आपको रीच आउट करते हैं, आप कैसे क्लाइंट्स को क्लोज करोगे, एंड सारी चीजें जिस तरीके से हम करते हैं हमारी एजेंसी के लिए। सबसे पहले अगर आप नए हो चैनल पर तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को। यहाँ पर आपको फेसबुक एड्स, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स के रिगार्डिंग वीडियोस मिलती रहेंगी, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक जरूर कर देना। नाउ मूविंग ऑन कि हम करते क्या है एक्चुअल में। हमारी मार्केटिंग एजेंसी है जिसका नाम है थ्राइव लैब्स। आप thrivlabs.in पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, जहां पर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स क्लाइंट्स को, कोचेस को, कंसल्टेंट को। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहाँ पर क्लाइंट्स कैसे हम अक्वायर करते हैं। अब क्लाइंट अक्वायर करने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आपका ऑर्गेनिक तरीका हो गया या फिर आपका पेड तरीका हो गया। अभी फिलहाल के लिए हम ऑर्गेनिक पे बात करेंगे, यानी कि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, अभी तक पेड हमने शुरू नहीं किया, आने वाले टाइम पे हम पेड भी शुरू करेंगे। तो ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक में दो तरीके हो गए। सबसे पहला होता है आपका इनबाउंड लीड्स, यानी कि ऐसे क्लाइंट्स जो थोड़े से वार्म है, वो आपके बिजनेस को जानते हैं, आपको जानते हैं, और उसके बाद वो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज इनबाउंड वार्म। ठीक है, ये आपका पेड में भी होता है, इसके लिए हम इसको इनबाउंड वार्म के बारे में, इनबाउंड वार्म के नाम से जानते हैं कि भाई ये हमारे वार्म क्लाइंट्स हैं, वार्म लीड्स है हमारी, जो कि हमारे पास आई है टू गेट सर्विसेज। एंड सेकंड थिंग इज कि आप रीच आउट्स करते हो ऑर्गेनिक तरीके से, यानी कि आप लोगों को मेल भेजते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हो, गूगल के थ्रू कनेक्ट करते हो, लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट करते हो। तो दो तरीके हो गए ऑर्गेनिक में, यानी कि ऐसे लोग जो आपको खुद सामने से रीच आउट करते हैं। सेकंड चीज कि आप लोगों को रीच आउट करते हो ईमेल्स के थ्रू, कि आपने इंस्टाग्राम पे फिगर आउट किया कि भाई आप एक ज्वेलरी निश के अंदर काम करेंगे। ठीक है, अब वो ज्वेलरी निश के अंदर आपने देख लिया कि कौन कौन सी अच्छी ब्रांड्स है, कौन कौन सी ऐसी ब्रांड्स है जो अभी ऐड रन कर रही हैं, किस तरह से ऐड रन कर रहे हैं, एंड देन यू विल स्टार्ट रीचिंग देम आउट। आप उनको रीच आउट करना शुरू करोगे। वहां से फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, आपके साथ कॉल पे आएंगे। कुछ लोग आपके साथ आगे जाएंगे, यानी कि लेट सपोज कि 100 लोगों को आपने रीच आउट किया, उस 100 में से मे बी आपको 10-5 लोगों का, 15 लोगों का मान लेते हैं कि आपको रिप्लाई बैक आ गया, उनमें से आप 3-4 लोगों के साथ कॉल पे जाओगे, एंड देन यू माइट क्लोज अ सिंगल क्लाइंट। ठीक है, एक क्लाइंट, दो क्लाइंट आप क्लोज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि जितनी ज्यादा आपकी लीड्स रहेगी उतना ज्यादा आपका क्लोजर रेट रहने वाला है। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। सेकंड तरीका होता है आपका पेड मार्केटिंग का, कि आपने सिंपल सा क्या कर रखा है, आपने एड्स रन किए हुए हैं। अब ये भी इनबाउंड एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि क्लाइंट्स ही आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ये जो इनबाउंड होता है ये आपके कोल्ड होते हैं, यानी कि ये आपको नहीं जान रहे होते, शायद इन्होंने पहली बार आपका ऐड देखा और ये आपके लैंडिंग पेज पर आते हैं। और जब ये आपके लैंडिंग पेज पर आएंगे, आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग ऑन कॉल, और फिर वहां पर आप इनको क्लोज करोगे। ठीक है, अब क्लाइंट्स के बारे में सबसे पहली चीज, अगर आप उनको क्लोज करना चाहते हो तो आपको क्लाइंट के बारे में सारी डिटेल्स लेनी होती है। सारी डिटेल्स इन द सेंस कि अभी उसकी क्या करंट सिचुएशन है, सो दैट कि आपको ये पता चल पाए कि अभी वो किस लेवल पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और आप उसके हिसाब से फ्रेम करो अपनी बातों को, और वो कहाँ तक पहुंचना चाहता है, या फिर उसका आइडियल गोल क्या है आने वाले महीने में, आने नेक्स्ट मंथ में, या फिर आने वाले तीसरे महीने में वो कहाँ तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, उसके लिए आप प्रॉपर फॉर्म्स बिल्डअप कर सकते हो, यानी कि जो आपकी लैंडिंग पेज, उस लैंडिंग पेज पे सिंपल सा ऐसा नहीं है कि आपने खाली नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर ले लिया है। ठीक है, उससे ऐसा होगा कि आपके पास बहुत सारी आप कह सकते हो फालतू की लीड्स आएंगी, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको करना क्या है, आपको वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस लिखो जिससे आपको क्लाइंट के बारे में एक आइडिया लग जाए कि वो क्लाइंट कितना पे कर सकता है, उस क्लाइंट की करंट सिचुएशन क्या है, उसने पिछले महीने कितना स्पेंड किया था, उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इससे आपको क्या कहता है, उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी पता चल पाती है, उसको ये भी पता चल पाता है कि भाई जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो थोड़ा बहुत बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बिक रहा होता है, तो वहां पर आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है प्रोडक्ट को सेल करने में। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऊपर नीचे चल रहा होता है, तो अगर आपको नॉलेज है तो शायद आप उसको कंसिस्टेंट भी कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये सारे नॉलेजेबल क्वेश्चन उनसे पूछने हैं। वो आपके लैंडिंग पेज पर आएंगे, आपके प्रोडक्ट पेज पर आएंगे, और वहां पर आपको इसका जवाब देंगे, सो दैट कि आपको क्लाइंट के बारे में नॉलेज हो जाए। तो इस तरीके से आप क्लाइंट्स को, पहली चीज की हमने लीड्स एक्वायर कर ली ताकि हम उन्हें क्लोज कर पाए। नाउ यहाँ तक अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो मेक श्योर कि आप लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना। अभी हमने क्या किया, हमने हमारा एक निश सेलेक्ट कर लिया कि भाई हम किस निश में काम करने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस निश में काम करोगे। ऐसा नहीं कि आप सबके साथ काम कर रहे हो, रियल एस्टेट के साथ भी, ई कॉमर्स के साथ भी, कोच के साथ भी, सबके साथ काम कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप एक एक्सपर्टीज नहीं ले पाओगे, यानी कि आप एज अ एक्सपर्ट नहीं कंसीडर किए जाओगे, क्योंकि आप सबके साथ ही काम कर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी मार्केटिंग एजेंसी ज्यादातर ई कॉमर्स बिजनेस के साथ काम करती है। तो अब ई कॉमर्स में जो भी निशेज है उसके बारे में हमें पूरा नॉलेज है कि किस निश में कैसी सेल आती है, किस तरीके की सेल आती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप भी कोशिश ये करो कि आप एक टाइप के लोगों के साथ काम करो, क्योंकि जब आप एक टाइप के लोगों के साथ काम करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उनको क्लोज कर पाओगे। ठीक है, तो निश हो गई। उसके बाद सेकंड चीज की क्लाइंट कैसे एक्वायर करते हो, ऑर्गेनिक तरीका। ऑर्गेनिक तरीके के लिए आप ऐसे, जैसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ वैसे आप भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करिए, आपको लोग रीच आउट करना शुरू करेंगे, एंड देन यूल बी क्लोजिंग देम। सेकंड चीज, अगर आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते हो तो आपको लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि आप इंस्टाग्राम पर एक निश फिगर आउट कर लीजिए और वहां से रीच आउट करना शुरू करिए। थर्डली, अगर आप पेड ऐड रन करना चाहते हो तो पेड ऐड रन करके आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, देन वहां से आप लोगों को क्लोज करेंगे। इतना सब हो गया क्लियर।
थर्डली अब हमारा इसके बाद का जो पॉइंट है दैट इज कि हम कैसे क्लोज करते हैं। अब क्लोज करने के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे मेरा क्या फ्रेमवर्क है, हम क्या करते हैं, पहली चीज तो ये जानते हैं कि भाई क्लाइंट्स अभी कर क्या रहा है, लाइक व्हाट आर द थिंग्स दे आर डूइंग राइट नाउ, अभी के लिए क्या चीजें कर रहे हैं। सेकंड चीज, उनके पास प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को वो किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थर्ड थिंग, अब मैं ये देखता हूँ कि भाई ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्लस ये जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मेरे पास उससे बेहतर तरीका है, या फिर क्या ये जो गलतियां कर रहे हैं या फिर जो भी तरीका वो यूज कर रहे हैं मे बी वो शायद गलत तरीका यूज कर रहे हो, तो क्या मैं उससे बेटर कर सकता हूँ। अगर हाँ मैं कर सकता हूँ तो फोर्थ थिंग इज कि मैं उनको सारी चीजें समझाता हूँ कि भाई देखो अभी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आप ये चीज कर रहे हो, इस चीज को करने से आपकी ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, या फिर इस चीज को करने से आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास ये एक तरीका है जो कि हमने XYZ क्लाइंट में, ये वो क्लाइंट में इस्तेमाल कर रखा है हमारी सिमिलर निश में, और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। उसके बाद हम कुछ उनको टेस्टिमोनियल वगैरह भी दिखाएंगे। ठीक है, वहां पर ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और अगर यही फॉर्मूला, यही फ्रेमवर्क मैं आपके लिए इस्तेमाल करूंगा तो आपके भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको रिजल्ट्स मिलेगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, एंड देन आई बी टेलिंग देम कि ठीक है अब ये काम है तो आप खुद चाहो तो खुद कर सकते हो, नहीं तो हम आपके लिए चीज क्रिएट कर देंगे। खुद चाहो वाली बात इन द सेंस कि उनको ये चीज समझ में आ जाए, कि उनको क्लाइंट को ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, सो दैट दे आर एबल टू नो कि हमारी क्लाइंट जब हमारी एजेंसी में आएगा तो किस तरीके से काम का प्रोसीजर चलने वाला है। ठीक है, बाकी ऑनबोर्डिंग के बाद तो आप और चीजें एक्सप्लेन करोगे ही करोगे, बट ये सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो अभी क्या कर रहे हैं, आप कैसे उसको बेटर कर सकते हो, एंड देन यूल बी क्लोजिंग देम। तो ये क्लोजिंग प्रोसेस होता है सिंपल सा। आपने अपनी निश चूज की, लीड्स एक्वायर की, कॉल पे लेकर आए, उनकी प्रॉब्लम पूछी, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है वो आपने उनको बताया, एंड देन यू विल बी कोडिंग योर प्राइजेस। ठीक है, जो भी आपने अपना एक ऑफर क्रिएट किया हुआ है, ऑफर क्रिएशन के ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, कि आप कैसे आपका जो ऑफर है, जो आप ऑफर वहां पर उनको प्रेजेंट कर रहे हो, वो सारी चीजें, एंड देन यू विल बी क्लोजिंग देम। सो यही सेम तरीका है जिससे हम यहाँ पर मैंने 40,000 का क्लाइंट क्लोज किया है, या फिर इससे बड़े क्लाइंट्स क्लोज किए हैं, इससे छोटे क्लाइंट्स क्लोज किए हैं, सेम तरीके को फॉलो करके। इसी तरीके को आप कैसे बेटर करते जाते हो टू गेट मोर क्लाइंट्स, टू गेट बेटर क्लाइंट्स, आप इसी को इंप्रूव करते जाओगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप इंप्रूव करोगे, प्लस और सीखते जाओगे, तो उससे आपको इंप्रूवमेंट मिलती जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आपको और जानना है फ्रीलांसिंग के बारे में, ई कॉमर्स, फेसबुक एड्स के बारे में, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन दबा देना, एंड ऑल्सो लाइक बटन दबाओ ताकि वीडियो थोड़ी और लोगों तक रीच आउट कर पाए। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।